सो गाइस, ये जो स्क्रीन पर आप थंबनेल देख रहे हो, ये वीडियो हमने परसों के दिन लिया था जब कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करे थे। लेकिन हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बुरे आए हैं, लेकिन इन रिजल्ट्स का स्टॉक पर इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है अडानी ग्रुप में 30 जनवरी की एसईसी की मीटिंग। कि इस मीटिंग में अडानी ग्रुप की तरफ से क्या स्टेटमेंट देखने को मिलता है। रिजल्ट्स भले ही खराब है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 30 जनवरी रहेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिली भी लास्ट सेशन के अंदर। हुआ क्या है यहां पर एक बार देखना। पहले तो अडानी पावर से रिलेटेड स्पेसिफिक न्यूज देख लो, फिर अडानी ग्रुप पे रिलेटेड आएगी हम, ठीक है। बांग्लादेश ने यूके लॉ फॉर्म को अपॉइंट कर लिया है टू आर्बिट्रेट कोल प्राइसिंग विद अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के साथ कोल की प्राइसिंग को जो है प्राइसिंग को चेक करने के लिए आर्बिट्रेशन के लिए जा रहा है बांग्लादेश विद यूके लॉ फर्म। ये एक स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश की तरफ से। अब ये स्टेटमेंट कब आया है? जब ऑलरेडी बांग्लादेश कह चुका था पहले कि भैया तुम्हारे साथ जो हमने डील करी है ना, अडानी ग्रुप के साथ जो हमने डील करी है, इस डील का ज्यादातर फायदा 50% फायदा अडानी ग्रुप ले रहा है। मतलब 50% जो है अडानी ग्रुप पैसा खा रहा है बांग्लादेश के बीपीडीएल से। और ये डील एक तरफ से अडानी ग्रुप को जो है मुनाफा यानी कि फायदा देने के लिए करी गई थी। अभी बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप को अभी पूरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन ऑलरेडी अडानी पावर जो है बांग्लादेश को स्टिल सप्लाई भी दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी की। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो बहुत कुछ हुआ है अडानी पावर से रिलेटेड। और अडानी पावर ने एक अपडेट और जारी करा है कि हमारे जो पीपीए टाइप्स हैं वो अभी भी काफी स्ट्रांग है, और साथ में हम लो प्राइसिंग की तरफ भी देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट अडानी पावर से रिलेटेड है। अब आओ आप अडानी ग्रुप से रिलेटेड क्या चीजें हैं। अब 30 जनवरी अडानी ग्रुप से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी। एसईसी के साथ में क्या स्टेटमेंट देगा अडानी ग्रुप, यह जरूरी था। अडानी ग्रुप क्या कह रहे हैं यहां पर? इंडियाज अडानी स्टेप्स अप डिफेंस इन यूएस ब्राइबरी केसेस। यूएस में जो ब्राइबरी केस चल रहा है अगेंस्ट अडानी ग्रुप, एलिगेशन जो लगाए गए हैं, ये डायरेक्ट लिंक्ड है अडानी ग्रीन एनर्जी से। लेकिन अडानी ग्रुप अब क्या कर रहा है कि भैया हम अपने डिफेंस में आगे आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, यहां से यूएसए से जो भी समन आ रहे थे वो डायरेक्ट अडानी तक पहुंच ही नहीं रहे थे। इसका जवाब इंडिया की मिनिस्ट्री ने भी दिया, यानी कि हमारी देश की मिनिस्ट्री ने भी दिया कि भैया तुम लोग जो हमको समन भेज रहे थे ना अडानी ग्रुप को, असल में उस पर ना कोई अथॉरिटी का साइन होता था, ना ही कोई मेंशनिंग होती, तो हम किसको भेजें, इसलिए हम आगे भेजते नहीं थे। ये कहा हमारी देश की मिनिस्ट्री ने। बट अब अडानी ग्रुप खुद आगे आया है और कह रहे हैं कि हम अपने डिफेंस में जवाब जरूर देंगे। और ये स्टेटमेंट दिया है कल के दिन, ठीक है। और साथ में ये भी कहा है अडानी ग्रुप ने कि भैया 90 दिन में हम रिस्पॉन्ड करेंगे। 90 दिन। अडानी एग्रीज टू रिसीव लीगल नोटिस इन यूएस एसईसी सिविल फ्रॉड केस टू रिस्पॉन्ड इन 90 डेज। यानी कि यूएस एसईसी से जो लगातार समन्स आ रहे थे या लीगल नोटिस आ रहे थे, वो पहुंच ही नहीं रहे थे अडानी ग्रुप की तरफ। बट क्योंकि एसईसी ने कहा कि अब हम सीधा मेल करेंगे अडानी ग्रुप को ही, तो इसलिए अडानी ग्रुप अब आगे आया है, कह रहा है कि 90 डे में अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। असल में क्या मामला है कि रिस्पॉन्ड कर देना अपने आप में ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाता है। ये एक तरह का ऑप्टिमिज्म दिखाता है आपके बिजनेस की तरफ कि हम अपने बिजनेस को लेकर के कितना पॉजिटिव है कि हाँ भैया हमने कुछ नहीं किया तो हम क्यों छुपे। एक तरह से समझ लो इस चीज को। अगर हमने चोरी की है तो हम भागेंगे ना दुनिया से, लेकिन हमने नहीं किया तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, चाहे 90 दिन में करें पर करेंगे। तो ये एक ऑप्टिमिज्म बना अडानी ग्रुप में, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर लास्ट सेशन तेजी देखने को मिली है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। और हाँ, आगे जाने से पहले एक छोटा सा लालच है मेरा आप लोगों से, एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अभी चार्ट पैटर्न पर भी आएंगे, परेशानी मत लेना, ठीक है। रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बुरे थे। कंपनी को मात्र 0.88% के ऊपर का ग्रोथ देना था, लेकिन एनुअल बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू गिर जाता है और वो भी 8.92%। तो रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बुरे थे। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का -19% आया है। ये भी बहुत खराब नंबर कंपनी ने दिए अपने इस रिजल्ट के अंदर क्वार्टर 3 में, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बट कंपनी ने दिए हैं तो हमें इसे डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पर। इस पूरे चार्ट में एक चीज तो आप लोगों के सामने क्लियर हो चुकी है कि स्टॉक ने कुछ पैटर्न फॉलो करे। जैसे कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहां पर बनाया है 174 पर। 174 के बाद आपका कंसोलिडेशन पैटर्न बनता है इनवर्स कप के लिए, जो कि 138 से 145, ये वाला कंसोलिडेशन आपका चला।
अब उसके बाद में 138 ब्रेक डाउन हो गया। क्यों भैया? क्योंकि यूएस का केस सामने आ गया। जैसे ही सामने आया आपको क्रैश देखने को मिल गया। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी, बट स्टिल हम अभी भी वहां पर नहीं आ पाए जहां से ये गिरावट आई है, यानी कि 138 के ये वाले ट्रेंड पर अभी भी हम यहां पर वापस नहीं आ पाए हैं। स्टिल हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीचे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जब भी इस तरह का पोजीशन कोई भी चार्ट दिखा रहा होता है, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? एक चीज तो है क्लियर यहां पर कि आपका 138 और 145 ये चार्ट आपका हो चुका है फेल। चार्ट कभी भी फेल होता है जब कंपनी में कंपनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव न्यूज हो, तो आपका चार्ट जो है वो फेल हो जाता है। और अडानी पावर के अंदर यही हुआ। नेगेटिव न्यूज जैसे ही है, चाहे वो बांग्लादेश से हो या फिर यूएसए से, आपको अडानी पावर में चार्ट फेल होता देखने को मिल गया। अब ब्रेकआउट करने के लिए वही आपको 138 पर तो पहले भैया सस्टेन करना पड़ेगा। ये पोजीशन किस तरह की, एक बार उसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। आपके स्टॉक ने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में कुछ इस तरह की पोजीशन आपकी चल रही है और लास्ट सेशन कुछ इस तरह से स्टॉक उठाए। इस पैटर्न को अगर हम पूरा पास्ट पैटर्न छोड़ दें अभी के लिए, तो इस पैटर्न को आप कहते हो एक तरह से स्टेप पैटर्न, जहां पे आपके गिरते हुए रिजेक्शन होते हैं और गिरते हुए बेसिस होते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की पोजीशन स्टॉक में बन रही है। इस वजह से 138 जो कि आपका पहले क्रूशियल बेस था, अभी वो आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन बन जाता है। यानी कि इसको भैया ब्रेकआउट करने के लिए सस्टेनेबल कैंडल ही चलेगी। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, अगर अडानी पावर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आता है 138 की तरफ, तो भैया वापस से रिजेक्शन फेस कर देगा और वहां पर गिरावट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही सस्टेनेबल कैंडल के अंदर 138 को सरपास करते हुए अराउंड 140 तक का ब्रेकआउट देना बहुत ज्यादा जरूरी है अडानी पावर के चार्ट के लिए। अदरवाइज 138 के नीचे आपको मालूम होगा कि 124 एंड देन 118 नेगेटिव कंडीशन पर ये आपके दो इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। अब आप कहोगे भाई इन सबको जान करके हम क्या करें? मार्केट में आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, आपके पास ना चीजें होनी चाहिए। मान लो मैंने 174 पर एंट्री करी, 174। अब मैं क्या कह रहा हूं भैया 174 पर एंट्री करके कि भाई मैनिपुलेशन चलता है मार्केट के अंदर, अडानी पावर या कोई भी स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हो, भैया कंपनी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी कंपनी, लिख करके ले लो, खराब कंपनी, कचरा वगैरह। 174 पर अगर मैंने गलती करी है, रादर देन कि मैं अपने इन स्टेटमेंट्स को लगातार बार बार दूं कि भैया कंपनी बेकार, मैनेजमेंट बेकार, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, भैया पैसा तो मैंने ही लगाया ना यहाँ 174 पे, मुझे ही इसको मैनेज करना है। ये सब बातें करने से काम नहीं चलेगा। इसी वजह से हमें यह देखना होता है कि भैया कहां तक आपकी गिरावट हो सकती है। जैसे कि 145 अगर आपको लगता है कि भैया ये ट्रेंड है, आप इसका वेट करोगे। 145 से भी नीचे जाता है, 138 का ट्रेंड है, आप इसका वेट करोगे कि भैया ये कितना टिक रहा है यहां पर। फिर उसके बाद 124 है या 118 है, आपको यहां पर इन स्टेप से ये मालूम पड़ता है कि भैया मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। अगर मुझको यही नहीं मालूम कि मैं गलती कैसे सुधारूं, तो भैया मेरा पैसा इन्हीं के भरोसे है। फिर मैनिपुलेशन कहो, कचरा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये चार्ट्स आपको ये ट्रेंड्स बताते हैं कि भैया गलतियां कहां सुधर सकती हैं, या फिर हम फ्रेश एंट्रीज कहां ले सकते हैं, किस तरीके की पोजीशन पर ले सकते हैं, और क्या सही डिसीजन होते हैं मार्केट के लिए। ये सभी ट्रेंड्स आपको पोजीशन बताते हैं। इसी तरह की चीजें सीखने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनली। डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लर्निंग के लिए बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी मेरे साथ में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।